हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ABSM जॉन। सो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, बट आज का जो हमारा है वो टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर। ये हमारा आज का नया टॉपिक है, ठीक है। और आज से हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव करेंगे। कुछ फॉर्मूले होंगे, उन सब का प्रूव हम देंगे। बट उससे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये 12th में हम पढ़े हैं। बट एक बार मैं आपको रिवीजन करने के लिए, एक बार आपको रिवाइज़ करने के लिए मैं आपको लिख दी हूँ, और आप हो सके तो नोट कर लीजिए, या फिर आपको मेमोराइज़ है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन हम लोग पहले ये कुछ फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, तो ये सब आपको याद होने चाहिए, तभी आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बना सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल है और इजी है ये सब, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। क्या है? y इक्वल टू अगर साइन x हो तो dy/dx यानी कि डिफ्रेंशिएशन होता है उसका cos x। y इक्वल टू cos x हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। y इक्वल टू tan x हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। y इक्वल टू sec x हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, sec x इंटू tan x। y इक्वल टू cosec x हो तो dy/dx होता है cosec माइनस और cosec x इंटू cot x है। y इक्वल टू x का पावर n हो तो dy/dx होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, यानी कि x n को आगे लिए, पावर में जो है उसको आगे किए और एक घटा दिए, ठीक है। y इक्वल टू ex हो तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं होता, वही होता है, ex का ex ही रहता है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कितनों भी कर दें उतना ही रहता है, वही रहता है, ठीक है। और y इक्वल टू लॉग x हो तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन 1/x। y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x हो तो माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x हो तो dy/dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? y इक्वल टू कॉट इनवर्स x हो तो dy/dx माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू सेक इनवर्स x हो तो dy/dx इक्वल टू 1/x इन √x स्क्वायर माइनस 1। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x हो तो dy/dx होता है माइनस ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। y इक्वल टू c यानी कि कांस्टेंट टर्म हो, c कोई कांस्टेंट है, यानी कि किसी भी कांस्टेंट में अगर उसका डेरिवेशन करेंगे, यानी कि किसी भी कांस्टेंट टर्म में अगर उसका डेरिवेशन करते हैं तो वो ज़ीरो होता है, ओके, अंडरस्टैंड। a b c कुछ भी हो, कोई अगर कांस्टेंट टर्म हो तो उसका डेरिवेशन ज़ीरो होता है। इतना आपको 12th में आप पढ़े हैं, तो उससे तो आपको इतना नॉलेज हो गया होगा, ओके। अब इसको हम लोग रफ करेंगे और इस पर हम लोग कुछ फार्मूले का प्रूव करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उस फार्मूला का देखिए कैसे होता है, बता देते हैं। जैसे कि y इक्वल टू एक्स का पावर m हो, ओके। इसका nth ऑर्डर डेरिवेशन कैसे करेंगे? जैसे कि हम y1 करेंगे तो m नीचे आएगा, m माइनस 1 होगा। y2 करेंगे यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन, m इंटू एक्स का पावर m माइनस 2 होगा, और जो पावर में है उसका वो नीचे आ जाएगा, ये तो रहेगा ही। इस तरह से हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करेंगे? जैसे अगर 100 रहे, y का पावर पावर नहीं, y 100 बार अगर डिफ्रेंशिएशन करने बोले तो हम उसको कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही टफ हो गया। 2, 3, 4 तक हम लोग चले गए हैं, लेकिन ये हम आपको मतलब ये फार्मूला ही आपको बता रहे हैं। एक मिनट, हम आपको कोई क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 5x का पावर 9, ठीक है। इसका हम y1 फर्स्ट टाइम्स डिफ्रेंशिएशन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। 5 इंटू 9 45, x का पावर 9 माइनस 1 8, y2
इसको 45 इंटू 8 एक्स का पावर 7 y3 45 इंटू 8 इंटू 7 एक्स का पावर 6। इस तरह से हम लोग 100 टर्म मतलब जब 100 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 100 ऑर्डर में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो हमारे लिए मुश्किल काम हो जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए आया कैलकुलस में सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। इसको हम लोग इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उन सब का हम प्रूफ पहले करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ प्रूफ करते हैं, कुछ फॉर्मूला का प्रूफ। फर्स्ट फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स का पावर m, फाइंड nth क्या, फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर m। सो हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स का पावर m। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। नाउ हम इसको इस तरह ही लिखते हैं, इसका मतलब है नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स सक्सेसिवली। ठीक है, y1 कैसे होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन m नीचे आएगा और x का पावर में m-1। y2 कैसे करेंगे, m और उसका पावर वाला नीचे आएगा, पावर में -1 तो -2 हो जाएगा। 3 m-1 और पावर वाला नीचे आएगा, और वाला नीचे आता है, और -1 करेंगे तो x का पावर m-3 हो जाएगा, -2 -1 -3। इस तरह से हम लोग n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, n टाइम्स। ओके, n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m-1 m-2 डॉट। अब देखिए, आपको देखना क्या है कि जब हम लोग 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किए, अंडरस्टैंड, जब हम लोग 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो m-2 आता है, यानी कि 3 से 1 कम 2 आ रहा है। जब 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किए तो लास्ट जो टर्म आया m-1 आया, यानी कि 2 से 1 कम। ठीक है, तो n बार डिफ्रेंशिएशन किए तो लास्ट टर्म जो आएगा n है तो n-1 होगा, यानी कि n-1। ठीक है, उसके बाद x का पावर m-n, ये हमारा क्या आया n टाइम्स। इसके बाद, ठीक है, इसको रफ करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन रफ कर रहे हैं कि इसके बाद क्या करना है। अब चूँकि हमारा ये y n टाइम्स हम लोग किए, लेकिन हम लोग को इससे आगे एक टर्म्स, जैसे कि अगर हम y का पावर 5 प्रूव मतलब 5 तक ले आए, ठीक है, n इक्वल टू 5 है, तो हम लोग मतलब जब फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेशन किए तो हमारा मान लेते हैं n इक्वल टू 5 है, तो फिफ्थ ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन में हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, तो 6 ऑर्डर उसके उसी तरह होगा ना, मतलब उससे 1 बढ़ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 1 बढ़ जाएगा, बस उसी तरह होगा। तो हम लोग उसी को देखते हैं। ठीक है, कि जब n+1 यानी कि n है तो n+1 यानी कि 5 था, तो n 5+1 6 टर्म हुआ। तो जब हम n+1 ऑर्डर में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, y n+1 m-1 -2 डॉट। जब 3 था तो m-2 आया, जब n था तो m-n-1 आया, तो जब n+1 है तो m-n, ठीक है, m-n होगा। इसके बाद x का पावर m-n
+1 यानी कि -1, यही होगा m माइनस n n माइनस, ठीक है। इसके बाद देखिए अब जो हमारा yn है उसको देखते हैं। yn +1, जहाँ जहाँ पर n है उस जगह पर सिर्फ n+1 हो गया है। देखिए यहाँ पर अगर n-1 था, यहाँ n+1 करते हैं, m माइनस n+1 -1, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाए और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये -1 +1 कट गया तो n-1 ही बचा ना। आपको समझ में नहीं आता, देखिए अगर हम n की जगह पर n+1 रखते हैं, यहाँ m माइनस n+1 n की जगह पर, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n+1 तो माइनस हो गया और -1 ऑलरेडी है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये -1 +1 कैंसिल हो गया, सो m माइनस n हुआ तो इक्वल हुआ ना उसके। तो जहाँ जहाँ n की जगह पर n+1 बैठा रहे तो ये हमारा पोर्शन सही है, n+1 वहाँ भी बैठाएंगे तो वही होगा। देखिए n+1 n की जगह पर n+1 बैठा रहे हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं m+1 -1, इस तरह से वही हो रहा है, m माइनस n ही बचेगा, 1 कट जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ देखिए n की जगह पर n+1 हो गया, n की जगह पर n+1, n की जगह पे n+1 हो गया, ठीक है। तो तब हम लोग लिखेंगे which is of the same form as 1, इसको हम लोग 1 माने थे, when n is replaced by n+1, therefore by mathematical induction it is true for every natural नंबर। ओके, सो एवरी नेचुरल नंबर के लिए ये जो हमारा प्रूफ था वो ट्रू होगा। ओके, अब हमारा सेकंड प्रूफ में चलते हैं हम लोग। ये हमारा किस चीज़ के ऊपर था, y = x⁻m के ऊपर था। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूले पे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा देन thus our formula is yn = if, thus तो हमारा फॉर्मूला if y = x⁻m then yn = यहाँ लिखते हैं, then yn = कितना है, m-1 m-2 ... m माइनस n-1 यहाँ n+1 होगा और इंटू x⁻m-n, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर y = इतना रहता है तो yn इतना होता है। अब yn की जगह y 5 होगा तो भी देखिए yn में, हाँ, तो m-1 m-2 इस तरह से डॉट m-5 + 1 6 और x⁻m -5 ऐसे होगा। और अगर हमारा m का वैल्यू भी मिल जाए, जैसे कि x⁻, यहाँ m है तो x⁻5 हो, 10 हो, 100 हो, कुछ भी हो, कितना बार भी हमें निकालना पड़े, इस तरह से हम लोग कोई भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कैसा भी डेरिवेटिव हो, इस तरह अगर क्वेश्चन रहे तो हम लोग इस फॉर्मूले के मदद से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।